आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली हम सीएचएसएल के पेपर अभी कर रहे हैं। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों की तैयारी आपकी चल रही है। टारगेट कोर्स आपका आ चुका है, बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ दोनों चीज़ें म्यूचुअली कर सकें। उसी से ही सिलेक्शन होगा दोस्तों, है ना। वहाँ टॉपिक वाइज कवरेज चल रही है, नंबर सिस्टम मेरा चालू हो चुका है, मैथ्स की बात भी कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात भी कर रहा हूँ, और डेली प्रीवियस ईयर पेपर भी चल रहे हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, एक कॉमराडरी हो जाती है और आपकी तैयारी भी चलती रहती है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपका टाइम बचा हुआ है। अब आते हैं अपन मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर पर, और जो हम बताते हैं यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच ही मैं बता रहा हूँ, और स्मार्ट अप्रोच से ही हम पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि फ्री क्लास यूट्यूब पर आपको चल रही है लगातार, 8 बजे, 7 बजे, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे। सुबह 8 बजे इंग्लिश की होती है, मंडे टू फ्राइडे है। कल अलग अलग सेशंस होंगे आपके लिए, मैं कल कुछ और लेने वाला हूं, तो मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है अपन को, है ना। लेकिन आपको करते रहनी है मेहनत, कंटिन्यू बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ठीक है, टारगेट बैच है, 799 का है, ये ऑफर प्राइस है और अभी भी ऑफर प्राइस चालू है। तो जो बच्चे हमारे साथ टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए दोनों के हम काम करेंगे इसमें। तो अब देखो ना कितने से कहीं पड़ा, लेकिन क्वालिटी तो हमारी जा ही रही है इसके अंदर। दूसरी चीज, अलग अलग से अगर मैथ का लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपकी खुली छूट है। ठीक है बेटा, अच्छे से मेहनत करवाना मेरा काम है। अब आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम 3 दिन, तो ये 5 दिन हो सकता है। तो नंबर जो दिन मैंने डिसाइड करें 50 हो सकते हैं, 60 भी हो जाए, 70 भी हो जाए, तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत मेरी है। ठीक है, कल भी क्लास एक्स्ट्रा लेने वाला हूं मैं इसमें, ये मेरी दिक्कत है, वो आपकी नहीं है। आप तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना अपन लोगों को। ठीक है बेटा, रीजनिंग का अगर लेते हो तो 299 का है, जीके का लेते हो 199 का। तो जीके का भी बहुत अच्छा बैच है, आप ले सकते हो इस बैच को। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा बैच बनेगा, अभी मंडे से शुरू होगी इंग्लिश की क्लास तो। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन पर क्लास क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आपकी शुरू हो जाएगी। कल मैं आप लोगों के लिए ये लेने वाला हूं, है ना। कल अपना रात को 9 बजे पेपर तो होगा नहीं, तो कल अपन रात को 9 बजे क्या करेंगे, एक टॉपिक मैंने लिया है जो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर है। तो कल जब मैं आऊंगा तो रात को 9 बजे हम ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है और इसकी स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग कल रात को 9 बजे। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर हैं। आइए, अब सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हम दो चीज पर रहते हैं, वो दोनों चीजें आप मुझे लिखकर बताओ क्या होती हैं। पहली चीज, हम इस पेपर को स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग के साथ ये पेपर हो, जैसे कि आपका एग्जाम चल रहा है ना। आपको ये पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे कि एग्जाम चल रहा है। अगर आप जितने सेकंड में आपको देता हूं, अगर आप उतने सेकंड में कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं कैसे कर रहा हूं वो चीज देखिए आप लोग। उसके लिए मुझे जरूरी, आप उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, सपना ये सीजीएल का नया बैच ही है ना। ये नया ही तो है बैच, अभी 2 तारीख से शुरू हुआ है, मतलब कल से तो शुरू हुआ है, 2 क्लास हुई है। ठीक है, ठीक है, आप ले सकते हो, टारगेट बैच है। लेकिन अगर फाउंडेशन लेना है तो फाउंडेशन ऑलरेडी वहां है हमारा, जो ऑलरेडी चल रहा है काफी दिनों से। ठीक है, और दूसरा चीज हमारे पास जो मेन है वो टारगेट है आपका। टारगेट क्या है बेटा, आपको ये पेपर 17 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। सर इस चीज के पीछे क्यों पड़ गए हो आप, नहीं हो पाया तो बेटा, नहीं हो पाए तो एक दो क्वेश्चन भले ही छोड़ दो, लेकिन करना 17 मिनट में है। आपको बात भेजे में बैठा दूंगा मैं, समझे आप। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, समझा देंगे आपको, बस आप रेगुलर रहेंगे तो। अगर आप भाग जाएंगे मुसीबत से या फिर आप मुसीबत का सामना नहीं करेंगे तो आप भी उसी की तरह हैं जो बच्चा डरता रहता है। बस सिलेक्शन लेना है इस बार बेटा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं बेटा 35 सेकंड। देखो टाइम्स अप हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करने की अप्रोच बताऊंगा पहले।
सर 5 सेकंड में भी हो सकता है। हाँ बेटा, देखो जब भी कोई ट्राइंगल बन रहा हो, जैसे BAC ट्राइंगल बन रहा है, तो हमेशा याद रखो ऑप्शन भी देखो 117, 107, 103, 113 है। तो ये जो 73 डिग्री एंगल है ना, यही तो खेल करेगा। यानी कि आपको एक ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जिसका योग 180 हो जाए। ये आंसर हो जाता है क्या? बोलो भाई। सॉरी 107, माफी चाहता हूं। ये आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये तो है 5 सेकंड की अप्रोच। हाँ, नहीं सोचना बेटा ज्यादा, यही तरीका होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही तरीका होगा, और इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बन सकता। ये हो गई इसकी स्मार्टेस्ट अप्रोच। सर थोड़ी सी और स्मार्ट बता दीजिए जिसमें हम कंक्लूसिव एविडेंस पर आ सकें। ये तो चलो आपने बता दिया है ना, मजा नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। तो कंक्लूसिव एविडेंस के साथ चलते हैं। एक लघु चाप, जब भी कोई एक व्रत होता है ना बेटा, व्रत में दो चाप होते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। लघु चाप ऐसा होता है, तो लघु चाप बोला गया BC। देखो क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखो, डायग्राम भी बनाना सीखो। O आपका सेंटर है, दीर्घ त्रिज्या खंड की परिधि पर दो बिंदु हैं, मतलब दोनों ही बिंदु यहां हैं। एक तो A बिंदु है और एक D बिंदु है। समझे? समझे? तो मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना दिया, और मैंने ये भी एक ट्राइंगल बना दिया। आप लोगों को क्या दे रखा है दोस्तों, BDC 73 है, ये 73 है। तो बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि किसी भी जीवा द्वारा परिधि के एक केंद्र के एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 73 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ। अच्छा ये वाला एंगल कौन सा है, ABC और ACB। तो आप हमेशा इसी ट्राइंगल की बात ही तो कर रहे हो, ABC की, जिसमें इन दोनों का योग पूछा है। ये एंगल दे रखा है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 107। तो जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही अप्रोच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइए। आपके लिए मैं जेन्युइनली टाइम देता हूं 40 सेकंड का, जेन्युइनली जो टाइम दे रहा हूं मैं आपके लिए। टाइम सब हो गया। देखो सबसे पहली चीज है सर, 88 से डिविजिबिलिटी देखनी है। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल होगी तो 11 से भी होगी और 8 से भी होगी। अगर 8 से होगी, और आपको देखो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान निकालना है, तो y की सबसे छोटी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तभी वो छोटा मान आ पाएगा। अदरवाइज आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 824 भी रख सकते हो। तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब नहीं है लेने का, फिर छोटा मान कैसे निकालोगे? पॉइंट है सर बात में। तो यहां जब मैं 0 रख देता हूं, तो अब मेरी 11 से डिविजिबिलिटी बची है केवल। तो 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 7 प्लस 0 प्लस 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17। और क्या कहती है, 8 और x, 8 और 3 11, और 11 और y, और 11 और 4 15, 15, 15 प्लस x। तो x की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, 2। तभी तो बराबर हो पाएगा भाई, डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो आपकी जो x और y का जो न्यूनतम मान होगा वो 2 हो पाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मात्र 15 सेकंड है, कर सकते हो तो करके दिखाओ। टाइम अप हो गया बेटा, इतने में ही करना था। क्वेश्चन को जैसे ही देखते कि दो अनुपात का मिश्रित अनुपात दे रखा है, कंपाउंड रेशो क्या होता है, दोनों रेशो को आपस में गुणा करके आपका जो मिश्रित अनुपात दे रखा है 36/x बन रहा है, उसके बराबर कर दो। 18 से काटा 2 बार, 56 आ गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 20 सेकंड में करना है।
टाइम्स अप। बेटा 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 90 और 15 105। सर आपको आता है, हमें तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा बेटा देखो, कभी भी ऐसे आंतरिक कोणों का समद्विभाजक आ जाए ना तो वो इन सेंटर होता है, याद करो। तो अगर कोई ट्राइंगल आपको दे दिया जा रहा है जहां पर बोला जा रहा है सर ए बी सी में इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहीं मिल रहे हैं एक्स पर, और बी ए सी आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो ये क्या होगा, सारी दुनिया जानती है सर, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2, तो 105 कंक्लूसिव एविडेंस के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10 सेकंड का टाइम है। टाइम्स अप। एक घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², दोनों का अंतर हो जाएगा 2a², a² 144 है, तो 2 का गुणा करेंगे 288। अगला 20 सेकंड। टाइम्स अप हो गया। 1500 की कोई चीज थी, 20% की छूट दे दी, यानी कि 80%, यानी कि 1200। 15 8 100 भी 1200। अब आप इसको 1104 में खरीद रहे हो, तो आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या ले लिया, 96 का। किसके रेस्पेक्ट में, 1200 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नेक्स्ट 25 सेकंड में करना है। टाइम्स अप। बेटा ये क्वेश्चन बनाते हैं बेवकूफ, 75 पेज 12 घंटे में, मोहित 10 घंटे में, 150 पेज कितने में। आप भाड़ में जाने दो 75 और 150 को। आप ये देखो, दिशा कितने कितने देर में, 12 घंटे में, मोहित कितनी देर में, 10 घंटे में, टोटल काम अपना कितना 60, एफिशिएंसी कितनी 5 और एफिशिएंसी कितनी 6, तो दोनों मिलकर कितने टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं। दुगना काम भाई, 75 पेज की जगह 150 पेज है तो दुगना काम कर दो बस, 120/11 लगेगा टाइम। सर वो 75 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वेब को बनाने के लिए है। काम तो फिक्स है ना बेटा, काम ये भी फिक्स ही है, दुगना काम करना है एक तरीके से, क्योंकि 75 अगर एक काम है तो 150 दुगना काम है, तो आपको दुगना काम करना है, बस खेल खत्म हो गया। अगला करके दिखाओ 20 सेकंड में। टाइम सब। 10% का डिस्काउंट हो गया सर 10 से 9, 5% का डिस्काउंट हो गया सर 20 से 19, और हम यहां जानते हैं सर 19 इंटू 9 171 होता है, और 171 513 से कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला गया भाई, 30 बार। तो आपका जो 200 आ रहा है, 200 को 30 से गुणा करोगी तो 6000 आंसर आ गया। अगला करिए 12 सेकंड में, बिना पेन चलाए। टाइम्स अप। मूलधन का 3 गुना हो जाती है राशि, अगर कोई धन 3 गुना हो रहा है तो n-1/टाइम इंटू 100, 8%। सर कंक्लूसिव एविडेंस दे दीजिए। बेटा वो फॉर्मूला याद है, n-1 बराबर RT/100, वही लगाना है बस। अगला 30 सेकंड।
टाइम सब। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि सीधी उभयनिष्ठ रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी की बात क्या होती है सर? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर लेते हैं, बीच में माइनस लेते हैं, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में रेडियस का भी स्क्वायर लेते हैं, 6 का स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, 48 और 6 54, और 48 में से 6 गया तो 42। तो यहां से हम देखेंगे सर जी 9 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6। तो यहां हम देखेंगे दोस्त, तो 9 का 3, 6 का 6, 18√7 आंसर आ गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगला 5 सेकंड। टाइम सब। ओ 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बताना है। तो बेटा 5 90 डिग्री के सामने तो 4 हो जाएगी लंबाई। कैसे सर? ये वही क्वेश्चन है, कंक्लूसिव एविडेंस दे रहा हूं आपको। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी से खींची गई एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या 3 है, और ये 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने 5 है, तो ये जो लेंथ होगी वो 4 हो जाएगी स्पर्श रेखा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार देख लो जिससे कि आप सीधा क्वेश्चन पे टूट के पढ़ सकते हो। मैं समझा देता हूं कि डीआई कैसी है। कि भाई ये अलग अलग आपकी 3 ट्रेनें हैं, उन तीनों ट्रेनों में अलग अलग आपके कोचेज होते हैं। जैसे कि एसी फर्स्ट क्लास है, एसी स्लीपर क्लास है, एसी चेयर कार है, फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है। इसकी अलग अलग कैपेसिटी दे रखी है भाई, इसमें 200 लोग आ सकते हैं, इसमें 200 लोग आ सकते हैं, इसमें 400 आ सकते हैं, इसमें 300 आ सकते हैं, इसमें 500 आ सकते हैं, और उसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। अब यहां देखो 201 बैठा रखा है, यानी कि कोई घपला है। हाँ तो ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं। अब जो डेटा है वो डेटा है, अब क्या कर सकते हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं बेटा, चलिएगा। तो रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितनी बर्थ खाली हैं? बी और सी में आपके लिए समय दिया जा रहा है, 45 सेकंड में करना है, करना है मतलब इसमें अब। टाइम सब। बेटा देखो ये कैपेसिटी फिल है, खाली कितनी है पूछी गई है, कितनी बर्थ खाली है। तो पहले बी में बात करता हूं। 200 में से यहाँ 10 खाली हैं, यहाँ 17 खाली हैं, 400 में से यहाँ 52 खाली हैं, यहाँ 85 खाली हैं, और यहाँ पर आई थिंक 86 खाली हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर केवल 2 खाली हैं, यहाँ पर 9 खाली है, यहाँ पर 36 खाली है, यहाँ पर भी 9 खाली है, और यहाँ पर 16 खाली है। सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां देखेंगे 27 और ये देखो 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20, 10 और 8 18 और 5 23, 24 और 25 250 तो यहां हो गया महाराज। 16 और 9 25, 25 और 9 34 और 2 36 और 36 72, 322। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका समय शुरू होता है अब, और 15 सेकंड का टाइम है, ज्यादा दे रहा हूं लेकिन। बेटा टाइम सब हो गया। ये फॉर्मूला है तो बस, ये इसी का ही तो फॉर्मूला है, सी का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसी का ही होता है और क्या। अगला क्वेश्चन, 20 सेकंड, 20 सेकंड।
देखो धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, v माइनस यू। दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, 50 मिनट को 50 से घंटे में बदल रहा, 60 का भाग दे दिया। तो यहां से कितना निकल कर आया सर, v माइनस यू बराबर आपका 12 आ गया। यहां से u दे रखा है आपको 3, तो v बराबर हो गया 15। तो बोला गया है सर स्पीड कितनी है, 15 हो जाएगी। नाव की पूछी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 15 सेकंड में करना है। टाइम्स अप। बेटा यहां 10% का लाभ हो रहा है, वहां पर 10% की हानि, तो माइनस का 30 प्लस का 10 माइनस का 20/4, 5% का लॉस। माइनस का 20/4, 5% का लॉस। अगला 15 सेकंड। टाइम्स अप। बेटा कब होता है, P प्लस क्यू 90 डिग्री होगा तब होगा, P माइनस क्यू 30 डिग्री होगा तब होगा। अब यहां P निकालना है, तो 120/2 60 वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन 20 सेकंड में करिए। टाइम्स अप। देखो पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एवरेज भी दे रखा है। तो जेएसएम जिंदाबाद। यहां आ गया सर 56, यहां आ गया सर 51। 51 को बेस मान लो, 5 ज्यादा आ रहा है 10, और केक कटेगी 3 और 2 5 सब में बटेगी, तो 53 आपका एवरेज आ गया। अगला 15 सेकंड। खत्म। बाजार में 15,000 किलोग्राम संतरे हैं, तो खरबूजे और तरबूज की मात्रा कितनी है। तो बेटा ऑरेंज ये रहा, तो 15% बराबर ये, तो 1,00,000 किलोग्राम हो गया। अब खरबूज तरबूज डायरेक्टली देखना है, तो खरबूज कहाँ है, खरबूज को बोलते हैं अपन वाटरमेलन। ठीक है बेटा। हाँ, और अपन को देखना है मस्क मेलन। तो देखो भाई 20 और 5 25, तो डायरेक्टली 25,000 हो जाएगा। अगला करो, डीआई को समझ लो एक बार के लिए। नहीं दिख रहा तो वैसे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपका नंबर मान लिया मैंने पहले ही। यहां पर आपको देखो एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, किसी कंपनी का या किसी राज्य में पेपर हो रहा है, उसमें उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपीयर्ड बोला गया है, और पास होने वालों को ये पी बोला गया है। ठीक है, चलिए यही है कहानी। 3 4 अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग साल की बात की गई है। क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 में सभी 4 स्टेटों में उम्मीदवारों का औसत बताना है। तो आप लोगों का समय शुरू कर देता हूं एक बार के लिए, और आपका समय के लिए मैं दे रहा हूं आपको 40 सेकंड, ले लो चलो। टाइम सब हो गया बेटा। देखो डेटा डेटा देखना है बस, अपीयर वाला, तो और वो भी 2021 में। तो 9 और 8 17, सॉरी 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, और 8 28,
6 और 3 9 और 4 13 और 2 15, 158/4। तो 4 तिया 12, बचे कितने 3, 4 नाम 36, 3950। बीस सेकंड। टाइम सब हो गया। देखो अगर उसकी मासिक आय का खर्चा इतना है तो बचाएगा कितना 32%। और 32% आपका किसके बराबर है, आपका है 14,720 के बराबर। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको खर्चा ही तो निकालना है। तो आपको 68% निकालना है। तो बेटा 68% के लिए सबसे पहले आप क्या करो, 4% निकाल लो, 8 का भाग दे लो। तो 8 एकम 8, बचे कितने 6, 8 8 64, 8 चौके 32। 4% निकाल के बाद 17 का गुणा कर दो, क्योंकि आपको 68% निकालना है। तो यहां आप देखोगे 0 का 0 आएगा, 17 चौके 68 का 8 आएगा। और आपके सामने 80 वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल इकलौता एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट। 35 सेकंड, नहीं 30 सेकंड, ज्यादा है फिर भी, लेकिन ले लो चलो। देखिए दोस्तों, यहां आपको पता है कॉट का कॉसेक से रिलेशन होता है, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर। याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। हाँ सर, अच्छी लगी बात। तो ये कितना हो गया 29/22। तो 29 का हो जाएगा सर जी कितना 841, और 22 का हो जाएगा 484। सही है ना। और इसमें से -1 कर दो बस, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 357/484। अगला क्वेश्चन देखिए, समय ले लीजिए आप इसमें। देखिए दोस्तों, अब इसमें जितना टाइम आप ले सकते हो ले सकते हो। वैल्यू पुट क्यों नहीं किया मैंने, और वो अप्रोच क्यों दिमाग में नहीं आई, क्योंकि रूट्स में दे रखा है, नहीं हिम्मत हो पा रही है। रूट में हमें पता नहीं है ना कहां से वैल्यू कैसे रखेंगे। तो हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है कि सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करेंगे तो देखो x³ - y³ की वैल्यू पता लग गई, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से दे रखी है लेकिन पता लग गई। x - y की वैल्यू भी पता लग गई। यहां से सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला लगा सकता हूं वो मैं यही लगाऊंगा, x - y का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b। कम से कम एक वेरिएबल का जवाब तो मिल जाएगा हमें। तो थोड़ी सी मेहनत तो भले ही है इसमें, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। 216 और बराबर 270 माइनस का 3xy, और ये हो गया एक तरीके से 18xy। तो 18xy को अगर मैं इधर लेकर आ जाता हूं चुपचाप, तो यहां 270 में से अगर आप 216 घटा दोगे तो 54 हो जाएगा। तो x गुणा वाई बराबर 3 आ गया। तो ये भी एक खुशी की बात है कि x गुणा वाई बराबर 3 आ चुका है। अभी आंसर हमें x + y निकालना है दोस्त। तो x + y निकालने के लिए मेरे को देखो x - y पता है, xy पता है, और x + y निकालना है। तो अलजेब्रा का या सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर
4ab याद आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो दिमाग में होने चाहिए ये फॉर्मूले। मैंने अभी टारगेट बैच में सबसे पहले यही सब चीजें लिखाई हैं, आपको चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो, फ्री क्लास है, पहली 2 क्लास मैंने फ्री दी है वहां पर। तो यहां देख सकते हैं 36 और 4 तिया 12, तो ये हो गया बेटा √48। तो हमें x प्लस वाई चाहिए और ये हो गया सर जी √48, जो आंसर आ जाएगा 4√3। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था, जो हमें एक्चुअल तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये कैसे करोगे इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड दे सकता हूं, क्योंकि देखते ही बन रहा है, ये तो देखते ही बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते ही, देखो ना बेटा 3b से 3b कट ही जाएगा, तो 4a बराबर आपका 24, तो a बराबर आपका 6, और a बराबर अगर आपका 6 हो गया तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई 2/3, और दोनों को गुणा करेंगे 4 आंसर है। अगला 15 सेकंड। सर 2 साल में 18% रेट है, 18% को मैं लिख सकता हूं 50 से 59। हाँ हाँ 2 साल की बात है ना, हाँ हाँ, तो ये हो गया सर जी 2500, बिल्कुल ठीक। और ये कितना हो गया दोस्तों 59 का आई थिंक 3481 होता है। तो ये जो ब्याज आ रहा है वो 981 ही आ रहा है, और 981 के बराबर है, तो प्रिंसिपल 2500 के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी बात ये है कि किसी शिफ्ट में ये लास्ट में आया था, ये फंसा क्वेश्चन है, आप आराम से छोड़ सकते हो। तो आपका 13-14 मिनट में पेपर हो गया। अब इस क्वेश्चन में टाइम देना है तो दे लो, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो सकता है। कर लो एक बार। देखो दोस्तों, रिलेशन पूछा जाता है ना, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो सर करें कैसे, देखो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि यहां पर P गुणा Q क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई Q, क्योंकि P Q से रिलेशन है ही, तो P इंटू Q करेंगे तो ये हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। सही है क्या? हाँ, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं दोस्तों, क्या मैं इसको कह सकता हूं, ये मेरे पास हो गया सर कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। अगर मैं PQ की बात करता हूं तो कॉस स्क्वायर A अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा ऊपर, और नीचे साइन स्क्वायर A। तो अल्टीमेटली मैं जब PQ को गुणा कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये सर कॉस स्क्वायर A और ये तो कॉट स्क्वायर A बन गया। क्यों बनेगा, क्योंकि ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, फिर से कॉट हो गया। यानी कि PQ बराबर अपने पास जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, और ये अच्छा वेपन है हमारे लिए, काम आएगा ये, क्योंकि देखो अंदर आपको गुणा भी तो दे रखा है करने के लिए। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं बेटा, देखो सब में रूट में दे रखा है ना। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकल जाएगा क्या? हाँ, तो सबसे पहले आप P प्लस क्यू करना, P प्लस क्यू करोगे तो कितना आएगा 2 कॉट A, और P माइनस क्यू करना तो सर 2 कॉस A। क्या बात है। और अगर मैं कहता हूं दोनों का गुणा करना तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 कॉट A कॉस A। तो बेटा अगर मैं पी क्यू की वैल्यू इसके अंदर रख दूं और 16 इसके साथ लगा दूं, तो क्या ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? सी आंसर आएगा इसका। तो इसको थोड़ा प्लीज दिमाग में रखना, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। डायरेक्ट क्यों आ सकता है दोबारा, उसके पीछे भी रीजन बता देता हूं आप लोगों को।
उसके पीछे भी रीजन इस वजह से क्योंकि ये किसी भी डेटा और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या ये क्वेश्चन किसी भी डेटा और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जब कोई चीज डेटा और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती तो वो प्रूफ की गिनती में आती है, और ये प्रूफ आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये एक प्रूफ है जो हर आपको पेपर में मिलता है, सीडीएस में भी आया हुआ है पहले और अभी भी आपके पेपर में भी आया हुआ था। करवा दिया, डायरेक्ट दिमाग में रखोगे अच्छा बात है, और सॉल्व करना जानोगे तो भी अच्छी बात है बेटा। कैसा लगा पेपर करके ये आप मुझे बताइए। मैं आपको जो चीज दे रहा हूं वो सबसे अमेजिंग चीज है। मैं आपको ये गारंटी भी देता हूं कि आपके मन से जो पेपर सॉल्व करने का डर है ना गणित का, वो बिल्कुल मिटा दूंगा, बिल्कुल। और ये आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। आप यही चीज आपके अंदर अब डालना मेरा काम हो गया, ये समझ लीजिएगा। तो आप लोगों के कितने नंबर बने वो आप बता सकते हैं कल रात को 9 बजे। भाई मंडे टू फ्राइडे ही हमारी ये क्लास होती है पेपर वाली। अब कल रात को 9 बजे हम एक टॉपिक करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर। बार बार ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे रीजनिंग का पेपर, 8 बजे जीके का पेपर और 9 बजे मेरा पेपर होता है। आप सारे पेपर लगाया करो, टाइम निकालकर रेगुलरिटी बना लोगे तो अपने आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। किस किस बच्चे ने टारगेट बैच ले लिया है बेटा? अभी तक अगर नहीं लिया है तो ले लेना, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं देने वाला हूं, पूरी टीम देने वाली है, आपको काफी हेल्प मिलेगी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। अगर आप इस बचे हुए टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो सीएचएसएल हो जाएगा, फिर सीजीएल भी इसमें करवा देंगे। तो इतनी सी प्राइस में ये सब कुछ आपके लिए ही है। आप बस पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई करिए। अगर आप केवल मैथ का टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो वो 299 का ही है। हमने अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा आप। तो मैं इसमें पूरा ये मैंने टॉपिक बाय टॉपिक बता रखा है, भाई इतने इतने दिन में ये सब चीज आपकी करा दूंगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप में से हर बच्चे को ये मैथ का तो लेना ही लेना है। अगर पूरा लेना है तो अगर सारी सब्जेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो बेटा आप। ठीक है, हाँ। तो रीजनिंग का 299 का अलग अलग है, 199 का जीके का है। अगर अलग अलग भी लेना है तो, अगर एक साथ लेना है तो 799 का है। क्लासेस शुरू हो चुकी है 2 तारीख से, है ना, मतलब कल से ही। अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हो तो एसएससी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच है जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहा है बच्चा, उसके लिए है। और ये अभी ऑफर में चल रहा है आपकी एप्लीकेशन पर 2099 का, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। आपका भवानी सर का बैच है जो कि 29 से शुरू हुआ है, जिसकी भी वो वीक है ना, जीके जीएस वीक है बेटा, पूरा लाइव बैच है ये और शानदार पढ़ा रहे हैं सर। तो 699 का ये बैच है। आप लोग इसमें पूरी आपकी जीके जीएस कवर कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, आप ये लीजिएगा। ठीक है, मेरा बैच चल ही रहा है ऑलरेडी 699 का। अगर फाउंडेशन बैचेज है, ये टारगेट नहीं है, फाउंडेशन बैचेज है। ठीक है, इंग्लिश का ये रहा। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बैचेज से जुड़ो, कोई भी बैच सेलेक्ट करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करोगे, लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है डायरेक्ट। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार क्लासेस के लिए जुड़े रहो, टाइम टेबल का ध्यान रखो। नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप आ जाते हो, वरना नहीं आएगा तो नहीं आओगे, ये गलत है। टाइम फिक्स है सर का, 9 बजे तो फिक्स है, 8 बजे जीके का फिक्स है, तो बेटा फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा और मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में और हम आपको जो करवा रहे हैं उसमें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।